शुभ प्रातः मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा है और मेरा चैनल जो कि YouTube पर आता है उसका नाम योग और निरोग है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार विभिन्न बीमारियों का हम जो सीरीज चला रहे हैं कि 40 प्लस से ऊपर 50 और 60 वालों की एज के लिए कौन से योग और प्राणायाम उचित है। उसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पैरों के जोड़ों का, हाथों के जोड़ों का, कंधे का, कलाइयों का कौन सा व्यायाम हम कर सकते हैं जो कि हम इजीली कर पाएं, सहजता से कर पाएं, अपने क्षमता के हिसाब से कर पाएं। आज उसी के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने चाहता हूं गर्दन का व्यायाम। यदि हमारी गर्दन में कोई समस्या होता है उसको हम कैसे सही करें, यदि समस्या ना हो तो हम अपनी गर्दन को कैसे एक्टिव रखेंगे, कभी हमारी समस्या ना आए। कुछ लोग नॉर्मली कहते हैं गर्दन की नस पे नस चढ़ जाती है, गर्दन में और कोई समस्या नहीं आ पाए, गर्दन हमारी मजबूत रहे, फ्लेक्सिबल रहे, कभी नस पे नस ना चढ़े, गर्दन में अकड़ाहट ना हो, मांसपेशियों में, गर्दन में कोई भी समस्या ना हो। ऐसे कौन से व्यायाम है जो पहले से ही हम तैयारी करके रखें, रोज गर्दन की प्रैक्टिस करते रहें तो हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। उसके लिए मैं आज आपसे गर्दन के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैनल योग और निरोग, जिस पर हम आपको बताते हैं सभी बीमारियों का यथासंभव निदान बिना औषधि के द्वारा सिर्फ योग पर। तो करते हैं अपनी बात हम गर्दन में। यदि सबसे पहली सावधानी, आपको दर्द है गर्दन में आज प्रेजेंट, जब आप योग करना प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, धीरे धीरे आपने गर्दन की मसाज करनी है। यदि आपको दर्द है पीछे से, जहां पर दर्द है तिल का तेल लगा सकते हैं या कोई पीड़ांतक तेल लगा सकते हैं और दर्द को कम करें। धीरे धीरे गर्दन को बिना तकिया लगाए रखकर सोएं। जब भी आपकी गर्दन में दर्द दूर हो जाए, कम हो जाए, कुछ औषधि का सहारा भी पहले आप प्रारंभ में ले लें। यदि आपका मन वैसे नहीं मानता है तो उसके पश्चात आपने आगे झुकने का भी व्यायाम करना है गर्दन के, और गर्दन के सारी एक्टिविटी भी करनी है। उसमें हमें क्या करना होता है, यदि आपने दर्द है तो सिर्फ पीछे ले आना है, श्वास भरेंगे, आंखें बंद रखेंगे, श्वासों का ज्यादा ध्यान देना है, श्वास जरूर भरने हैं, श्वास भरा, आंखें बंद रखी, बहुत सहजता के साथ गर्दन को अधिकतम पीछे ले जाएंगे। और यदि गर्दन में दर्द नहीं है तो फिर उसको श्वास को छोड़कर नीचे लाएंगे। अपनी ठोडी को यहाँ पर आपने कंठ को ऊपर लगा लेना है, नहीं लग पाता प्रयास करते जाना है, धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी गर्दन पूरी मूव करने लगेगी। श्वास भरते पीछे जाना है, श्वास छोड़ते नीचे आना है। गर्दन में दर्द यदि ऑलरेडी है तो उस गर्दन के दर्द को सही होने का इंतजार करना है, तब तक आगे नहीं झुकना है। सेकंड स्टेप आपने करना है, गर्दन को बाईं तरफ ले जाना है, श्वास भरते हुए प्रयास करना है आपका कान आपके कंधे से टच कर जाए, लेफ्ट साइड वाला ईयर को लेफ्ट साइड वाले शोल्डर से टच करने का प्रयास करना है, लेकिन शोल्डर को उठा के नहीं करना है, शोल्डर आपका अपनी जगह पर स्थित रहेगा। फिर उसको दाईं तरफ ले जाना है आपने अपनी गर्दन को, श्वास भरते हुए क्रिया करनी है, सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ देंगे, कान आपका स्पर्श करने लगेगा आपके कंधे से दोनों साइड। उसका थर्ड स्टेप है हमारे गर्दन के एक्सरसाइज का, श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास भरते हुए फिर दाईं तरफ जाएंगे, अधिकतम ले जाने का प्रयास करेंगे। लगने लगे कि मेरी गर्दन और ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, हर बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। इस प्रकार से लंबे गहरे श्वासों का बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है हर आसन के साथ, हर क्रिया के साथ। यदि आप लंबा गहरा श्वास नहीं भर पा रहे हैं तो उतना लाभ आपको नहीं हो पाएगा, शायद 10 से 15% लाभ हो। और यदि श्वासों के साथ क्रिया करते हैं, आंखें बंद करके पूरी तरह से अपनी क्रिया पर ध्यान केंद्रित होकर क्रिया करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा और आपको जीवन में कभी भी गर्दन की समस्या नहीं आएगी। श्वास छोड़ते बीच में आएंगे,
ये जितने भी क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने राउंड रोज कर रहे हैं। प्रारंभ में आपसे नहीं हो पाता है तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक क्रिया का राउंड करें और उसके राउंड्स बना लें। 5 बार एक बार करा, फिर 5-5 के 4-4 5-5 अभ्यास कर लिया, मतलब 20-25 बार हो गया और 50 बार तक आपको कम से कम हर क्रिया को करना है। प्रारंभ में राउंड बना के कर लिया, 10-10 के राउंड हो जाएंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार राउंड हो गया। फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 50 बार एक ही राउंड में कर लिया करेंगे और आपको परफेक्टली लाभ होने लगेगा। जीवन के लिए आपकी गर्दन लोहे की बन जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट रिजिड। रिजिडिटी इसलिए नहीं कह रहा हूँ गर्दन मूव नहीं करेगी, रिजिड मतलब कह रहा हूँ सॉलिड हो जाएगी, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आपने पहला स्टेप किया गर्दन आगे पीछे, दूसरा स्टेप किया कान से लगाया, तीसरा स्टेप किया आपने गर्दन को लेफ्ट और राइट ले गए, फोर्थ स्टेप करना है सभी का कॉम्बिनेशन आएगा। आपने गर्दन को सर्कुलर मोशन में घुमाना, नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर गए, पीछे गए, साइड में गए, फिर नीचे आए, ऊपर जाएंगे, श्वास आप भर लेंगे, नीचे जाएंगे आप श्वास छोड़ देंगे। जिसको बोलते हैं हम गर्दन को चक्राकार घुमाना। एक बार क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिस के हिसाब से आपने गिनती बढ़ानी है। चक्राकार मोशन में आपने 25 से 30 बार डेली अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है तो 2 बार 4 बार 5 बार कर का राउंड बना लें, फिर रिलैक्स कर लें, फिर 5 बार कर लें, फिर रिलैक्स कर लें, फिर 5 बार कर लें। फिर जब आपको प्रैक्टिस होने लगे तो 10-10 के राउंड कर लें। इस प्रकार से आपने गर्दन की मोशन करनी है। अब गर्दन की मोशन तो हर एज के लिए रिक्वायरमेंट है, बच्चे बूढ़ा जवान सभी को करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने टॉपिक लिया है 40 साल से अबव वाले लोगों के लिए, तो वहां पर जाकर तो गर्दन की मांसपेशियों की एक्टिविटी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे शरीर की में जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी कमी होती है, रिजिडिटी बढ़ने लगती है, हमारी मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती है। तो हम इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्टिव होने लगेंगी, और ये एक्टिव होने लगेंगी तो इनको परेशानी नहीं आएगी। ब्लड फ्लो हमारी गर्दन की मसल्स की तरफ बढ़ जाता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और जितनी नरम हमारी नसें गर्दन की हो जाती है, हमें कोई भी समस्या हमारी गर्दन में नहीं आती है, ना कभी नस पे नस चढ़ेगी। हम कितना ही कुछ भी गर्दन से आगे पीछे ऊपर नीचे वाला काम करते हैं, हमारी गर्दन में कभी दर्द नहीं होगा, कभी पेन नहीं होगा। आपने बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लिया और साथ में खाने की सावधानियां, योग करते हुए सावधानी आपको सभी को पता ही है, अपने सभी चैनल्स में मेरे हर वीडियो में देखा हुआ ही है। आप इस क्रिया को बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जो लोग अशक्त हैं, जो लोग बैठने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, खड़े होने में दिक्कत महसूस करते हैं, वो लोग बैठ के ही करें, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे खड़े होने का अभ्यास कर लें। जब उनके शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आने लगे, योग का उन्होंने अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, अभी कुछ सशक्त होने लगे, उनकी बीमारी दूर होने लगी तो खड़े होकर करने लगे। लेकिन यदि आप इसको बैठ कर करते हैं तो बैठ के भी कर लें। गर्दन के साथ साथ दूसरा एक सावधानी हमेशा रखनी होती है, गर्दन में आपने तकिया नहीं लगाना है। मोटे तकिए तो बहुत नुकसान देते हैं। सिर्फ आप इतना रख सकते हैं कि आपके कंधे से, जब आप करवट से सोते हैं, हमेशा बाईं करवट सोया कीजिए, तो आपकी गर्दन और कंधे के चित में जितना सा उभार आता है उतनी सी आप पतली चद्दर कॉटन की एक तय करके 2-3 फोल्ड करके रख सकते हैं। और बिना तकिए के सो तब भी कोई हार्म नहीं है। और गर्दन के लिए सफिशिएंट एक्सरसाइज है, इसके अलावा कोई भी गर्दन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आशा करता हूं मैं सारी बातें आप समझ गए होंगे। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें दूसरे लोगों के लिए जो गर्दन से परेशान है। देखा होगा आपने इतना मोटा मोटा पट्टा लगा के गर्दन पे घूमते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाएं कि भाई आपको एक पट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गर्दन हिल नहीं पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। आप गर्दन की छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, 2 से 5 मिनट आपके सिर्फ खर्च होने हैं। आपको जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर है, इसको एक्टिव रखने के लिए बहुत परफेक्ट योग और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पूरे शरीर के मैं धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगले टॉपिक में कल को जो अपलोड करूंगा उसमें आंखों की एक्सरसाइज बताऊंगा, फिर मुंह की, जबड़े की, कानों की, सभी चीजों की, पेट की सभी एक्सरसाइज, पीठ की, कमर की, सभी मैं बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज हमें संकल्प लेना है, रोज करेंगे, योग करेंगे, सभी प्राणियों को निरोग होने में मदद करेंगे, कोई औषधि हमें जीवन में आवश्यकता ना पड़े, ऐसा योग और प्राणायाम करेंगे। पूरे राष्ट्र को